नगर पालिका मंडल की आवश्यक बैठक 15 जनवरी को सुबह प्रातः 11:30 बजे नगर पालिका सभा भवन में ललित राकामवत अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक आयोजित होगी। कमिश्नरेट के बासनी थाने ने अपनी कार्यप्रणाली और सुविधाओं में एक अभूतपूर्व बदलाव किया है, जिसकी वजह से यह पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। थानाधिकारी मोहम्मद शफीक खान के नेतृत्व में हुए इस कायाकल्प ने बासनी थाने को एक सामान्य पुलिस थाने से एक आधुनिक और सुविधाजनक केंद्र में बदल दिया है। थाने में प्रवेश करते ही आपको एक स्वागत कक्ष दिखाई देगा, जहां कानून की सभी प्रासंगिक धाराएं स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। यह नागरिकों को अपनी समझने में मदद करता है और पुलिस की कार्रवाई की पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता को दर्शाते हुए थाने के परिसर में कई पौधे लगाए गए हैं, जिसमें एक स्वच्छ और हरा भरा वातावरण बनाया गया है। इसके अलावा थाने में पुलिसकर्मियों के लिए एक आधुनिक मेस रूम बनाया गया है, जहां स्वच्छता और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। जी सर, ये बासनी थाने के अंदर थानाधिकारी शफीक जी द्वारा जो नवाचार किए गए उसके बारे में बताइए सर। हमारे एसएचओ साहब को इस थाने में पोस्टिंग हुई लगभग 1 साल होने को आया है और उस के अंदर है जो 1 साल के दरमियान है जो इस थाने के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। चाहे मेस को देखो आप, तो मेस के आगे भी हमने डाइनिंग टेबल लगे हुए हैं हमारे अंदर 2, और उसको आगे विस्तार करके काफ़ी वहाँ पर डेवलपमेंट किया है। ये नया लॉन भी लगवाया है, आगे हमारा गार्डन भी डेवलप किया है हमने। पूरे थाने के अंदर है जो कम से कम 500 हमने गमले भी लगवाए हैं, और ये अपने सिपाहियों के लिए 2 नए बैरिक का भी निर्माण करवाया है। इस दरमियान पिछले 15 अगस्त को हमारे थाने में हमारे साहब के द्वारा है जो 78 फीट का एक तिरंगा भी हमने फहराया है, 78 फीट लंबा पोल लगा करके। इसके अलावा जूते साफ करने की है जो मशीन भी लगा रखी है। जो पुलिस के अंदर जो बेसिक चीज़ होती है लाठी, तो हर समय क्या होता है कि लाठी इधर उधर रख देते हैं तो वो मिलती नहीं है। तो इसलिए हमने हमारे थाने में शेख साहब ने 2 जगह लाठी रखने के स्टैंड भी बनाए, ताकि इमरजेंसी में जब भी हमारे पास जब रिस्पांस टाइम कम होता है तो फटाफट से वहाँ से लेकर के हम मौके पर पहुँच सकें। इसके अलावा सबसे मुख्य चीज़ है जो ये हमारी एक अनुसंधान चेयर बनाई है, इन्वेस्टिगेशन चेयर, जिसके नीचे एक टूल भी बनाया है, जिसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो भी सामान है वो पूरा उसके अंदर आ जाता है। और वो चेयर है जो गाड़ी के पीछे एक स्टैंड के अंदर लग जाती है, ताकि जब भी कोई कार्रवाई करनी होती है तो मौके पे ही कार्रवाई होती है। आजकल नया कानून लागू होने के बाद में तो उसके अंदर वहाँ पर हर जगह बैठने के लिए व्यवस्था भी नहीं होती है, तो ये कुर्सी हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हुई है इसमें। तो ओवरऑल शेख साहब के आने के बाद में इस थाने का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। सर, ये आपके थाने में एक चीज़ और है जो मैं बताना चाहूँगा, ये अभी जो धाराएं चेंज हुई कानून की जी अवधारणा, जो आपने हर किसी भी थाने में ऐसा नहीं है, इस थाने में ऐसा क्यों? ये हमारा जो डीओ रूम है इसके पीछे हमने अब क्या कन्फ्यूजन रहता है कि पहले पुरानी धारा और नई धारा, तो उसको हमने पूरी दीवार के ऊपर है जो आईपीसी और बीएनएसएस दोनों का कंपैरिजन करके उसके पीछे लगवा दिया है, ताकि हर समय थाने का स्टाफ आता जाता उसके ऊपर नज़र पड़े तो सबको ये चीज़ें याद हो जाए कि भाई पुरानी धारा कौन सी थी और उसकी जगह अब नई धाराएं कौन सी है। तो इसका भी हमने एक पूरा चार्ट है जो हमारे शेख साहब द्वारा है जो यहाँ पर लिखवाया गया है थाने के अंदर डीओ टेबल के पास ही। इस पहल को लेकर सर आप क्या संदेश देना चाहोगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई इस तरह की बेसिक चीज़ें हर जगह हर थाने के अंदर होनी चाहिए। हो जाती है, जन सहयोग से भी हो जाती हैं यदि हम पहल करें तो इससे क्या होता है कि जो बेसिक जो सुविधाएं हैं जो स्टाफ को सबको मिल जाएं, तो एक थोड़ा सा काम करने की एक अलग ही एनर्जी रहती है सबके पास में। मेरा नाम मोहम्मद शफीक खान है, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं, अभी बासनी थानाधिकारी के पद पे हूं। सर, अभी आपके आने के बाद और थाने का कुछ चेंज जो भी हुआ है आपके द्वारा, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं सर। पहले ये मैंने यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद मैंने ये देखा कि पहले से जो थोड़ा ठीक था, लेकिन काफी समय से रख रखाव के अभाव में ये थोड़ा खराब सा होता है, तो उसके बाद हमने काफी इसमें रख रखाव किया, जैसे ग्लास डोर लगाया, ये मीटिंग खराब हो गई थी, बिल्कुल मीटिंग चेंज कराई, यहाँ प्लांटेशन करा के हरा भरा करवा दिया। इसमें कब 250 प्लांट हमने यहाँ लगा रखे हैं, जिससे यहाँ काफी अच्छी ग्रीनरी हो रखी है। इसके अलावा हमने यहाँ मेस में एक डाइनिंग हॉल बनाया है, उसमें काफी है, जैसे तंदूर लगा रखा है, उसमें गीजर लगा रखा है, माइक्रोवेव ओवन है, वाटर कूलर है, और
12-15 आदमियों को बैठने की कैपेसिटी है। सर अभी आपकी कुर्सी खासी सुर्खियों में चल रही है। कुर्सी पुलिस की कार्रवाई मौके पे करनी पड़ती है, वीडियोग्राफी करनी पड़ती है, तो वहाँ बैठने की सुविधा मिलती नहीं है, जगह मिलती नहीं है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक वो कुर्सी ऐसी डेवलप की है जिसके नीचे बॉक्स है, उसी में हम अनुसंधान में काम आने वाला सारा सामान रख रखा है और उसी के ऊपर बैठ के आदमी काम कर सकता है। जो भी आईओ या अनुसंधान अधिकारी जाता है मौके पे, वो कुर्सी को जीप के पीछे लगाकर ले जाता है और वहां बैठ के आराम से आसानी से अपना काम कर लेता है। सर बासनी थाने से पूर्व आप शास्त्री नगर थाने में आपने जिम खुलवाए थे, उसके बारे में सर? शास्त्री नगर थाने में था तो मैंने वहाँ एक ओपन जिम लगाया था ताकि स्टाफ जब टाइम मिले तो उसी टाइम वो एक्सरसाइज कर सके। सर अभी काफी हद तक आपके बासनी क्षेत्र में क्राइम भी कंट्रोल हुआ है और उसके बारे में बताइए सर। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बासनी थाने में क्राइम कम से कम हो, फिर भी होता है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं हम और लोगों में अवेयरनेस भी कर रहे हैं ताकि कोई सूचना हो तो तुरंत हमें मिल जाए, हम तुरंत कार्य कर सकें। उनको संदेश यही है, अच्छा अपना फिटनेस का ध्यान रखें, अच्छा खान पान का ध्यान रखें और स्वस्थ रहे ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।